दोस्तों, ठंड के मौसम में आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, जिसे चाहें या फिर ना चाहें लेकिन आपको रोजाना करना ही पड़ता है? बेशक आपका जवाब होगा नहाना। कड़ाके की इस ठंड में नहाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाता है गर्म पानी। और गर्म पानी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं गीजर का। आजकल ज्यादातर लोगों के बाथरूम में ही गीजर लगा होता है, जिससे तुरंत वो गर्मा गर्म पानी लेकर नहा लेते हैं, ये सोचे बिना कि ये गीजर उनकी जान भी ले सकता है। बेशक मेरी ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये 100% सच है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। हाल ही में तारानगर में भी एक ऐसी घटना हुई जिसमें गीजर जानलेवा बन चुका था, और इसी घटना के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। वैसे तो इस तरह की घटनाएं सालों से होती आ रही है, लेकिन जब तक हमारे किसी अपने के साथ इस तरह की घटना नहीं घटती तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती। दोस्तों, गर्म पानी सबको चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए गीजर बनाए भी जाते हैं। पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गीजर ही मार्केट में मिलते थे, लेकिन इनसे पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगता है और आजकल इंतजार कोई करना नहीं चाहता। इसीलिए जब गैस गीजर बाजार में आया तो लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। गैस गीजर से पानी फटाफट गर्म हो जाता है। आपने नल खोला और आपको गर्म पानी तैयार मिलता है। बेशक ये गीजर किफ़ायती होते हैं, छोटे होते हैं और काफ़ी कारगर होते हैं, इसलिए लोग अपने बाथरूम में इलेक्ट्रॉनिक गीजर की बजाय गैस गीजर लगवाने लगे, ताकि उन्हें पानी की बाल्टी उठाकर बाथरूम तक ना ले जानी पड़े और झटपट गर्म पानी उन्हें बाथरूम में ही मिल जाए। लेकिन यूज़ करने में आसान ये ही गैस गीजर बाथरूम में जाकर काल बन जाता है। दोस्तों, होता यह है कि गैस गीजर को प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन बाथरूम तो पूरी तरह से बंद रहता है। इस वजह से इस पर प्रेशर यानी कि दबाव बन जाता है और इसमें से गैस निकलने लगती है। ये गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये गैस बेहद जहरीली होती है, पर उससे भी ज़्यादा डरावनी बात तो ये है कि इसे ना देखा जा सकता और ना ही इसकी किसी तरह की गंध होती। इसी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके गीजर से गैस लीक हो रही है, और ये ही खतरनाक गैस बाथरूम में इस तरह से भर जाती है कि ये बाथरूम को गैस चैम्बर जैसा बना देती है। इसी बाथरूम में जब कोई नहाने जाता है तो ये सीधा उसके सर में चढ़ जाती है। जब तक इंसान कुछ समझ पाए तब तक वो बेहोश हो चुका होता है, और अगर वक्त रहते उसे बाथरूम से बाहर ना निकाला जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, इस तरह की खबरें आपने कई बार पढ़ी होगी, जिसमें बताया गया होता है कि सिगड़ी या फिर यूं कहें कि अंगीठी को कमरे में रखकर सोने से लोगों की मौत हो जाती है। उस कंडीशन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है जो कि अंगीठी के धुएं के साथ मिलकर कमरे में फैल जाती है और लोगों का दम घोट देती है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ऐसे बहुत से ही केस हाल ही के समय में देखने को मिले हैं दोस्तों, जिसमें गैस गीजर के कारण किसी की जान चली गई तो कोई पागल हो गया, किसी को लकवा मार गया तो कोई विकलांग हो गया। दोस्तों, जब मुझे इस खबर का पता चला तो मैंने खुद जाकर चेक किया, और वहां पर मैंने साफ साफ देखा कि गैस गीजर पर यह इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि इसे प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे खुले में लगाएं। लेकिन लोग हैं कि इसे पढ़ते नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लोग जानकारी के अभाव में इसे बाथरूम में ही लगा लेते हैं, जिस वजह से जहरीली गैस के कारण होने वाले हादसों का शिकार हो जाते हैं। इन हादसों का शिकार होने वाले लोगों का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि ये गीजर बनाने वाली कंपनियां और हमारी सरकार है। दोस्तों, गीजर बनाने वाली कंपनियां इसलिए क्योंकि ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही इंस्ट्रक्शन लिखती है, लेकिन अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने ही ना आए तो। दोस्तों, ये बात सब लोग जानते हैं कि सर्दी उत्तर भारत में कहर ढाती है, इसलिए इन गीजर के खरीदार भी उत्तर भारत के लोग ही ज्यादा होते हैं, जहां आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। इसीलिए इंस्ट्रक्शन यानी कि ये दिशा निर्देश भी तो हिंदी में लिखने चाहिए, लेकिन ये कंपनियां इतनी जहमत उठाती ही नहीं है। ये तो बस अंग्रेजी में ही इंस्ट्रक्शन लिखकर खानापूर्ति कर देती है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। अब आप कहेंगे कि गीजर कंपनियां तो ठीक है, लेकिन सरकार क्यों गुनहगार है? सरकार गुनहगार इसलिए है क्योंकि लोग गैस गीजर सरकार के कारण ही खरीदते हैं। वो इसलिए क्योंकि राज्य में बिजली बहुत महंगी है। यही कारण है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक गीजर इस डर से नहीं खरीदते क्योंकि इसमें पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगता है, और जितना समय लगेगा उतना ही बिजली का बिल आएगा। इस डर से ही लोग गैस गीजर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सरकार को इन सबसे क्या, सर्दी हो या गर्मी, वो तो धड़ल्ले से बिल वसूलती है। लेकिन आपको और हमें तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा ना।
होना तो ये चाहिए कि गैस गीजर पर भी हिंदी में दिशा निर्देश लिखे जाएं और सरकार अगर बिजली का बिल कम कर दें तो लोग फिर से इलेक्ट्रॉनिक गीजर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आराम से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि जानकारी के अभाव में लोग ही हादसे का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप जरूर से शेयर करें ताकि आपका कोई अपना इस तरह के हादसे का शिकार बिल्कुल ना हो। साथ ही इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए सरकार से भी ये अपील करें कि वो कम से कम सर्दी के मौसम में ही सही बिजली के बिल को कम कर दे। दोस्तों, इन हादसों का शिकार होने वाले लोगों के गुनहगार तो कई हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं होती। इसलिए ये ज़रूरी है कि सतर्कता बरती जाए और ऐसे हादसों से बचा जाए। आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें और ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स जो आपकी जानकारियों से जुड़ी होती हैं उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी पेज को लाइक ज़रूर कर लें। आप अपने मुद्दे और अपनी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। धन्यवाद।